नमस्कार बच्चों। कल हमने पाठ नंबर 7 दादी का रेडियो कहानी को पढ़ा, समझा और कठिन शब्दों के अर्थ को भी हमने जाना। अर्थ सहित हमने इसकी व्याख्या की थी। तो बच्चों, आज हम जो है इसका अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। लेकिन पाठ का अभ्यास कार्य करने से पहले मैं तुम्हें जो है तुमसे कुछ प्रश्न और उसके उत्तर जो है बता रही हूँ, तो जिससे कि हमारी इस पाठ की रिवीजन हो जाएगी। तो सबसे पहले कि रोहित जो है वो अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता है? चंडीगढ़ में। रोहित की दादी उसे जो है किसकी कहानी सुनाती थी? नई नई कहानी सुनाती थी, परियों की कहानी सुनाती थी। ठीक है। और रोहित दादी को क्या करता था? बहुत प्यार करता था। दादी भी उसे बहुत प्यार करती थी। और रोहित जो है अपनी दादी को मोहल्ले, स्कूल, टेलीविज़न, रेडियो आदि की बातें सारी बताता था। तो इसलिए उसको घर के लोग क्या कहकर पुकारते थे? दादी का रेडियो, या दादी का चमचा भी कहकर पुकारते थे। एक बार जब काम आए तो किसे जिम्मेदार ठहराया गया? दादी को। माँ बाप जो है वो दादी के साथ कैसा व्यवहार करते थे? बुरा व्यवहार करते थे। तो इसलिए, और उसने अपनी कॉपी में क्या लिखा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपनी माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, उन्हें पूरा सम्मान दूंगा। किसने लिखा था ये? रोहित ने। किसमें लिखा था? अपनी कॉपी में लिखा था। किसके पश्चाताप के आंसू किसके बहने लगे थे? रोहित के माता पिता के। माता पिता ने रोहित की दादी से क्या मांगा? क्षमा मांगी, है ना। और पिताजी ने फिर रोहित को क्या कहकर पुकारा एकदम से? दादी का रेडियो। और दादी ने किसे गले लगा लिया? रोहित को। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये कहानी जो है हमने इसको पढ़ा, समझा और इसके हमने छोटे छोटे प्रश्न उत्तर जो है हमने पूछे और बताए, उसके उत्तर बताए। प्रश्न पूछे थे और उसके उत्तर बताए। तो अब जो है हम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। पहले देखिए, यहाँ पर कहानी में से ही है, कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है, इस पंक्ति को हमने पहले लिखना है कि सब रोहित को दादी का रेडियो कहते थे। ये पंक्ति है, इसके आधार पर ही हमने प्रश्नों उत्तर को लिखना है, प्रश्न के उत्तर देनी है। इसको लिखा। अब पहला प्रश्न क्या है? रोहित को ऐसा। अब इस जो पंक्ति ऊपर वाली है इसी के आधार पर प्रश्न दिए हुए हैं कि रोहित को ऐसा सब क्यों कहते थे? तो क्यों कहते थे? उत्तर है रोहित को ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि दादी को सभी खबरें देता था। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। रोहित को ऐसा सब इसलिए कहते थे क्योंकि वह दादी को सभी खबरें देता था। तो आपने सबने ठीक कर लिया ये कि यहाँ पर फिर से देख लें आप। रोहित को ऐसा सब क्यों कहते थे? उत्तर है रोहित को ऐसा सब इसलिए कहते थे क्योंकि वह दादी को सभी खबरें देता था। हो गया क्लियर? नेक्स्ट आता है, इसी का ही हमने पहले जो पंक्ति है उसी से आधारित प्रश्न दूसरा है। रोहित दादी को कौन सी खबरें सुनाता था? रोहित दादी को स्कूल, मोहल्ले, रेडियो और टेलीविज़न की खबरें सुनाता था। ठीक है, फिर से देख लें। रोहित दादी को स्कूल, मोहल्ले, रेडियो और टेलीविज़न की खबरें सुनाता था। हो गया क्लियर? नेक्स्ट आता है, फिर एक पंक्ति दी हुई है ऊपर। क्या है? दादी चुपचाप कमरे में चली गई। ये पंक्ति दी हुई है। फिर इससे आधारित जो है प्रश्न नंबर 1, दादी को किस बात का बहुत दुख हुआ?
उत्तर है रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया था। इस बात का दादी को बहुत दुख हुआ। फिर से देख लीजिए, रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया था। इस बात का दादी को बहुत दुख हुआ। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि कम अंक के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराने के लिए रोहित को ठहराया गया था। इस बात का रोहित को दादी को बहुत दुख हुआ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। पहले प्रश्न में से भी लिख सकते हैं या फिर हम सीधा रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया था। इस बात का दादी को ही बहुत दुख हुआ। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दादी को इस बात का बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे रोहित के कम अंक आने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से ही आप उत्तर को लिख सकते हैं। इसमें जो है उत्तर की अर्थ ठीक होना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि क्या उत्तर जो है क्या बन रहा है। बाकी कोई गलती नहीं है उसमें। अगर जैसे अभी आप लिखोगे, उत्तर को स्पष्ट लिखोगे तो वो ठीक माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपनी भाषा है। आपको मैं बार बार बताती हूँ कि अपनी भाषा को हम किसी भी तरह से उत्तर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2। इसमें रोहित को अपने पिता का व्यवहार दादी के प्रति क्यों ठीक नहीं लगा। अब इसमें उत्तर है रोहित को अपने पिता का व्यवहार दादी के प्रति इसलिए ठीक नहीं लगा क्योंकि उन्होंने दादी से कहा कि आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है और सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है और ये सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। फिर से देख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी है इसका उत्तर, तो सब बच्चे ध्यान दें। रोहित को अपने पिता का व्यवहार दादी के प्रति इसलिए ठीक नहीं लगा क्योंकि उन्होंने दादी से कहा कि आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है और ये सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर। अब नेक्स्ट क्या है, फिर एक पंक्ति दी हुई है ग। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। ये पंक्ति दी हुई है। इस पंक्ति के आधार पर फिर प्रश्न जो है वो क्या है कि रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसा क्यों लिखा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। ये क्यों लिखा था? रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि उसके माता पिता का व्यवहार उसकी दादी के साथ अच्छा नहीं था। ठीक है, क्योंकि हमने उस पंक्ति के ऊपर वाली जो पंक्ति है उससे हमने मिलाकर ही इसका आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, रोहित के लिखे इन शब्दों ने उसके माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव डाला। अब जो ये शब्द लिखे हुए थे ना कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा, इसका रोहित के लिखे इन शब्दों ने उसके माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव डाला। क्या प्रभाव डाला था? रोहित के लिखे इन शब्दों ने उसके माता पिता के ऊपर यह प्रभाव डाला कि उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उन्होंने दादी से क्षमा मांगी। ठीक है, फिर से देख लें। रोहित के लिखे इन शब्दों ने उसके माता पिता के ऊपर यह प्रभाव डाला कि उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उन्होंने दादी से क्षमा मांगी। तो इस प्रकार बच्चों देखो, आपने
ये जो है प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन यहाँ पर जो है आपको एक पंक्ति दी हुई थी, उसी से संबंधित प्रश्न दिए गए थे जिनका हमने उत्तर दिया। तो आपको इस कहानी के अगर बारे में पता है, कहानी आपने अच्छे से पढ़ी है, तो आप जो है प्रश्नों के उत्तर सही से और तुरंत दे सकते हो। तो आपने ये ध्यान देना है कि आप जो है प्रश्न देते समय सही उत्तर का प्रयोग करें। अब यहाँ पर आ जाता है आपके अभ्यास में प्रश्न नंबर 2, लेकिन आज हम जो है यहीं तक करेंगे, कल हम इससे आगे करेंगे। तो जो है अभ्यास का प्रश्न नंबर 2 कल करते हैं। आज हम यहीं समाप्त करते हैं, तो कल फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।